नमस्कार जय हिंद। आप सब जानते हैं कि गया जिला के मैगरा थाना क्षेत्र के मैगरा के वार्ड नंबर 11 में एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर के पूरा क्षेत्र और प्रशासन लगातार परेशान है। और वो जो अपहरण की गई लड़की है उसको लेकर के लगातार प्रशासन द्वारा खोजबीन जारी है। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में यानी कल ही के दिन मैगरा थाना में उसके परिजनों ने आरती कुमारी के अपहरण मामले को लेकर के पुलिस पर आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जांच कमेटी शुरू किया गया और लगातार पुलिस जांच कर रही है। आप सबको पता है कि यह घटना शुरू होती है 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त में संध्या में जो सद्दाम जिस पे आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि 2 लोगों को मुकदमा में नाम दर्ज किया गया है अपहरण मामले में। पहला पहलवान मियां है और दूसरे यहीं के रहने वाले एक सद्दाम मियां है। अब सद्दाम मियां का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा, वो भी गायब है और लड़की आरती कुमारी वो भी गायब है, जो कि जनेंद्र ठाकुर की पुत्री है। ऐसे में सवाल कई तरह से खड़े होते हैं। हमारे साथ प्रमुख साहब हैं ये डुमरिया के, इनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर के। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 1 अगस्त को हाथापाई यानी कि थप्पड़ मारता है वो लड़का भरी बाजार में आरती कुमारी को सद्दाम द्वारा मारा जाता है। 2 अगस्त को मैगरा थाना में मुकदमा दर्ज किया जाता है और 3 अगस्त को सद्दाम जो है यहाँ से गायब हो जाता है। वो मतलब उसका भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ गया है। अभी तक लगातार पुलिस उसकी जांच कर रही है। ऐसे में 14 अगस्त को लड़की यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले सुबह 8 बजे से शौच के लिए निकलती है। उसके बाद लड़की आरती कुमारी का भी पता नहीं चल पा रहा है। 19 वर्षीय लड़की है। ऐसे में अपनी घटना लगातार चर्चा का विषय बन गया है। क्या लगता है प्रमुख साहब, इस घटना में आपकी क्या राय है, क्या पूरा? देखिए, प्रशासन इसमें 15 तारीख के बाद से जो सजगता दिखाई है, पहले से उस तरह का कुछ ऐसा संदेश लड़की को गुम होने के बाद, लड़की जब से यहाँ से गायब हुई है, जब अता पता नहीं है, प्रशासन एक्टिव हुआ है। और 15 अगस्त को उसके परिजनों ने हालात को देखते हुए चक्का जाम किया। उसके साथ समाज का हर प्रकार के लोग जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे इमामगंज सीडीपीओ साहब के नेतृत्व में एक आश्वासन दिया गया है कि हम लोग इसको बहुत गहन छानबीन से इसको पता लगाने का काम करते हैं। और रास्ता जाम जो किया गया था, वो रास्ता जाम को हटवाया गया। और उनकी आश्वासन से हम लोग सभी प्रतिनिधि और उसके परिजन भी आश्वस्त हुए, संतुष्ट हुए हैं। और हमें अभी तो एक ही चीज लगता है कि इस कड़ी में विशेष कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिसपे केस हुआ है सद्दाम का 3 तारीख को, इसके बाद सद्दाम को इस क्षेत्र में देखा नहीं गया है। अब सद्दाम कहाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आज तक मिला जो कहा कि सद्दाम इस इर्द गिर्द में है। 14 तारीख को ये घटना होती है सुबह, जो आपने जैसा कि बताया, शौच के लिए लड़की थी 8 बजे। इसके बाद से सभी परिवार अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उसके पास भी है, जो उस कड़ी से जुड़ा हुआ है, सभी खोजबीन में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है कि बच्ची कहाँ है। अभी इस संदर्भ में लड़की या अपने से गई या अपहरण हुआ या कोई घटना हो गया, अभी तक इसका कोई क्लियरेशन नहीं पाया। लगातार प्रशासन उसके छानबीन में लगे हुए है। और हमें लगता है कि 16 तारीख से प्रशासन पूरी रूप से सक्रिय हो गई है। अच्छा प्रमुख साहब, आपको क्या लगता है इस घटना में क्या होने की संभावना है? क्या लग रहा है, किन पर आप लोगों का शक गहरा रहा? परिजनों का जिस प्रकार से कहना है, परिजनों का कहना है कि एक एफआईआर जब हुई थी 3 तारीख को, इसके बाद उसके तरफ से कुछ लोगों का धमकी भी आया था कि अगर तूने केस किया है तो हम देख लेंगे। परिजनों के मुताबिक, उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं। परिजनों का तो ये आशंका है कि हमारी बच्ची को अपहरण हुआ है, जबकि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते इसका भी छानबीन में लगे हुए हैं कि क्या हो सकता है कि लड़की अपनी इच्छा से भी कहीं चली गई है। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इस एंगल से खंगालने से नहीं पता चल रहा है। उसका सारे परिजन, अपने परिवार या जो भी संदिग्ध थे जिससे उनकी बातचीत होती थी, सब जगह छानबीन कर लिए हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सुराग नहीं अभी तक मिल पाया है वो लड़की अपनी इच्छा से। अब यही संदेह आता है कि शायद उसका अपहरण तो नहीं किया, इसलिए कि उसका सारा सिस्टम, मोबाइल भी था वो घर पे ही छूटा हुआ है, और ना वो कुछ पैसा लेके गई है, न किसी प्रकार न कपड़ा लत्ता कहीं से कुछ, बिल्कुल घर से जो शौच की प्रक्रिया में निकली थी इसके बाद से ही गायब है। तो इसके बारे में अभी तो हम लोग खुलकर कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि इस घटना
इसका क्या अंजाम हो सकता है, घटना कैसे किया गया है, इच्छा से गई है या सच में अपहरण किया गया है। अभी अच्छा, हाल ही में अभी कुछ देर पहले का अफवाह फैलाया गया कि लड़की का शव जो है मिला है किसी आसपास में, क्या ऐसी भी खबरें सामने आई? नहीं, किसी ने बहुत यहाँ का जो भी सक्रिय जो भी लोग हैं, ऐसा अफवाह किसी महिला द्वारा शायद फैलाया गया जो मुझे पता चला। तो अगल बगल के जितना भी अहरा पोखर तालाब था, इसके बारे में सारे लोग छानबीन करके, जितने भी सामाजिक कार्य लोग थे लगातार लगे हुए हैं। इसलिए इसका दो वजह है। वो जो लड़की जिसका नाम आरती कुमारी है, वो अपने परिवार के सदस्य को चलाने का या कार्यभार पालन पोषण करने का काम वही सिर्फ एक ऐसी एकलौती थी जो कर रहे थे। सब लोग इससे पूरे एरिया में मातम पसरा हुआ है, इसलिए कि बहुत ही गरीब परिवार से जनेंद्र ठाकुर हैं, ठीक है। और हम लोग का उनके साथ सहानुभूति जुड़ा हुआ है कि इस तरह के जो अभी शंका जताया जा रहा है, शायद भगवान के ऊपर से ऐसा कोई घटना ना हो और सभी लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सकुशल वापस आ जाए। प्रशासन भी अभी तत्काल सक्रिय है, ठीक है, और चाह रहा है। देखिए, अब प्रशासन के कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तत्काल जो प्रशासन कर रही है, हाँ, उससे संतुष्ट है। एक बात और सामने निकल के आ रहा है कि परिवार जो है बहुत गरीब है, तो इसमें आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मदद? हाँ, बिल्कुल हम मदद करेंगे। हम अभी तत्काल यहाँ पे जो आए हैं, उनका तत्काल जो है हम सेवा करने जा रहे हैं। उनके घर में अनाज नहीं है तो क्विंटल 2 क्विंटल अनाज भी आ जाएगा और जो आर्थिक मदद होगा किया जाएगा। लेकिन पहले तो हम लोग का कामना यही है कि बच्ची सही सलामत प्रशासन के मतलब लोग को सहयोग से समाज के घर वापस आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कोई बात रखना चाहेंगे अब यहाँ गाँव के लोग? चलो।